ਹੈਲੋ एवरीवन। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। इस बार ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ਤੇ जेड एक्सिस, ਤਿੰਨ परपेंडिकुलर एक्सिस ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ आई कैप ਆ, ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ओ वाई ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ जे कैप, ओ जेड ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗਾ के कैप। ठीक है, ਹੁਣ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਿਆ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। r ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, r is radial distance, radial distance। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस मतलब कि जीरो तो ओरिजिन तो यह पॉइंट कितनी दूर है। ठीक है, वो की दिखाऊगा, अपना रेडियल डिस्टेंस दिखाऊगा। ठीक है, दूसरा हैगा अपना थीटा, थीटा जीनिथ एंगल, जीनिथ एंगल। जीनिथ एंगल की हुंदा, जो साडा रेडियल वैक्टर हुंदा आर नाल, असी आर नाल डिनोट करिया। ठीक है, रेडियल वैक्टर आर नाल डिनोट करिया असी। रेडियल वैक्टर ओ जेड एक्सिस नाल कितना एंगल बना रहा, वो हैगा अपना थीटा। जीनिथ एंगल नाल डिनोट करते हैं। ये किहड़ी प्लेन दे विच हुंदा, ये प्लेन तुसां ने इमेजिन करनी आ जेड ओ रो प्लेन है। इत्थे देखो जेड ओ रो, इत्थे एक इदां प्लेन खड़ी है, असां ने इमेजिन करना जेड ओ रो, या असी एक आ स्केयर देखो इदां स्केयर जेड ओ जेड एन पी, इनू आपां जे आपां पॉइंट मान लीए एम मान लो। ठीक है, ओ एन पी एम एक तुहानूं प्लेन दिख रही होनी है। ठीक है, इहो प्लेन है इधर नूं भी जा रही है, उपर नूं भी जा रही है, चारे डायरैक्शनस दे विच नूं जा रही है, सारे पासों जा रही है। देखो हुण ये प्लेन दे विच साडा थीटा लाई करूगा। ठीक है, उस तो बाद गल करदे हां असीं फाई दी। फाई की है, अजीमुथल एंगल कहने इहनूं, अजीमुथल। ठीक है, ये किहड़ा एंगल हुंदा, इहदी प्रोजैक्शन वेखणी आ असीं एक्स वाई प्लेन दे विच। एक्स वाई प्लेन की है, जो साडा इत्थे लाई कर रहा। ठीक है, एक्स एक्स ओ वाई, ये प्लेन साडा एक्स वाई प्लेन हो गया। इहदी प्रोजैक्शन देखांगे असीं, इहदे विच वेखीए एक्स वाई प्लेन दे विच ओ रो नाल डिनोट करी गई है प्रोजैक्शन। ठीक है, हुण ये जिहड़ी प्रोजैक्शन आ वो एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बना रही है, उहनूं असीं किहदे नाल डिनोट करदे हां, फाई नाल डिनोट करदे हां। ठीक है, ये हो गया अपना अजीमुथल एंगल भी हो गया, तो जीनथ एंगल तो रेडियल, तीनों कोआर्डीनेट होंगे ये। इन्हां नाल असीं पॉइंट आ जो उहदी लोकेशन है वो डिफाइन हो जाती है भी कित्थे पॉइंट लाई करदा है। ठीक है, तुसां ने एक गल याद रखनी है, देखो जिवें अपने कोल इत्थे आ पॉइंट मान लो। ठीक है, ओरिजिन मान लो, ओरिजिन तो बाद रेडियल वैक्टर देखो, रेडियल वैक्टर किधर नूं डायरैक्ट कर रहा, ओ पी दे अलोंग रेडियल वैक्टर साडा डायरैक्ट कर रहा। ठीक है, ओ पी दे अलोंग इन दी डायरैक्शन ऑफ रेडियल वैक्टर साडा आर कैप यूनिट वैक्टर लाई करूगा, आर कैप यूनिट वैक्टर। ठीक है, उस तो बाद देखो जेड़ा अपना थीटा सानू पता भी तीन आर कैप, थीटा कैप ते फाई कैप, ये साडे यूनिट वैक्टर ने सफेरिकल पोलर कोआर्डीनेट दे विच। हुण ये डायरैक्ट किधर नूं करनगे वो वेखदे हां असीं। जिहड़ा आर कैप आ वो तां जिधर नूं साडा रेडियल वैक्टर डायरैक्ट कर रहा वो उसी साइड नूं साडा आर कैप डायरैक्ट करूगा। ठीक है, हुण देखो ओ पी इधर नूं डायरैक्ट कर रही है तो अपना यूनिट वैक्टर आर भी इधर नूं ही है। ठीक है, उस तो बाद देखो थीटे कैप की गल करते हैं असीं, जिहड़ा पी पॉइंट आ वो आर थीटा फाई नाल डिनोट किया गया। ठीक है, रेडियल वैक्टर साडा ओ पी दे अलोंग डायरैक्ट कर रहा, जदों यह पॉइंट नीचे नूं आऊगा जेड ओ रो प्लेन दे विच साडा थीटा इनक्रीज कर रहा, थीटा किधर नूं इनक्रीज कर रहा, साडा 90 डिग्री दे इधर नूं। ठीक है, ये साडा कादी डायरैक्शन होगी, थीटा कैप दी। ठीक है, ये होगी साडी थीटा कैप की डायरैक्शन, जो कि रेडियल वैक्टर दे हमेशा 90 डिग्री ते होएगा। इत्थों यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा। हुण गल करते हैं फाई कैप की। फाई कैप देखो, फाई कैप का इंक्रीमेंट किधरों लगूगा, जदों साडा पार्टिकल परले पासे नूं शिफ्ट होऊगा। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋ ਆ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੋ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈ ਕੈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਕੈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਊ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਕਸ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, PR θ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ OP ਡੈਸ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ R ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੀਟੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਕੈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਥੀਟੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਥੀਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਕੈਪ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਕੈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈ ਕੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਊ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ R θ φ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ X Y Z ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ MN ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ONM ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ X ਦੀ, Y ਦੀ ਤੇ Z ਦੀ, X ਦੀ, Y ਦੀ ਤੇ Z ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆ OM ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, Z ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ X Y Z ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ OMN ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ X ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ X ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੋ, ਆ ਹੈਗਾ ਬੇਸ, ਆ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, X ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ, X ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੌਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਸ ਫਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਕੌਸ ਫਾਈ। ਇੱਥੇ ਰੋ ਪੰਗਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰੋ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਹੈਗੀ ਆ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ OZ ਤੇ
ओ जेड ते एन पी ये दोनों पैरल ने, ठीक है। ये एक लाइन इन्होंने कट रही है, जे आह वाला एंगल थीटा तो आह वाला एंगल कितना हो जाऊगा, ये भी थीटा हो जाऊगा, ठीक है। तो हुण असीं काम करांगे ट्रायंगल ओ पी एन दे विच, ओ पी एन ये देखो इत्थे 90 डिग्री का एंगल बन रहा। ये वाला एंगल इत्थे बन रहा, इनू ट्रायंगल नूं घुमा के वेखदे हां, थीटे दे सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय सब तो लंबी आर आ गया, ठीक है। रो डिवाइडेड बाय सब तो लंबी आर इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा, इंप्लाइज करता है रो इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। इथों एक्स की वैल्यू कितनी आ जूगी, एक्स इज़ इक्वल टू रो की वैल्यू इत्थे पुट करांगे आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। ये वैल्यू असाने याद रखनी है। सिमिलरली असीं वाई की वैल्यू कढ़ांगे, वाई इज़ इक्वल टू वाई देखो इत्थे जे साडे कोल आ इधर वाई कोआर्डीनेट वेरी कर रहा है, ठीक है। इत्थे ये वाई आ जाऊगा, ठीक है। ये आ ये दोनों पैरल ने, आ दोनों पैरल ने, तो ये वाली साइड ये इक्वल हुई, ठीक है। इस करके ये वाई आ जाऊगा। हुण ईओ ट्रायंगल दे विच ओ एन एम दे विच वर्क करांगे असीं कॉस सामने वाली साइड वाई डिवाइडेड बाय सब तो लंबी रो, सामने वाली साइड वाई डिवाइडेड बाय सब तो लंबी रो इट इज़ इक्वल टू सामने वाली आया, सामने वाली का मतलब साइन आया, साइन फाई आया, एंगल की है फाई आ, इंप्लाइज किनू करता है वाई इज़ इक्वल टू रो साइन फाई, साइन रो की इत्थे वैल्यू पुट करांगे, रो कितनी है साडे कोल, रो इथों आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये अपने कोल कादी वैल्यू आ गई, अपने कोल वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली असीं जैड की वैल्यू कढ़नी है, जैड की वैल्यू देखो किद्दां कढ़ सकते हैं असीं जे ट्रायंगल दे विच वर्क करते हैं इहदे विच पी ओ एन दे विच, ठीक है। आ अपने कोल थीटा तो ये असीं की करांगे, थीटे दे कोल वाली साइड डिवाइडेड बाय सब तो लंबी लवांगे, थीटे दे कोल वाली साइड कितनी आ जेड आ, डिवाइडेड बाय सब तो लंबी कितनी आ आर, इट इज़ इक्वल टू की आऊगा कॉस थीटा, कोल वाली साइड ली है ना कॉस थीटा, एंगल कितना थीटा ही है, ठीक है। ये इंप्लाइज कर गया साडा जेड इज़ इक्वल टू आर नूं इधर ले गए असीं आर कॉस थीटा, ये साडियां तीनों वैल्यूज़ ने, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर तो 3 नंबर, ये तुसां ने तीनों ही याद रखनियां ने, ठीक है। इन्हों चाहे लिख के दोबारा देख सकते हैं, 2-3 बार लिख के वेखांगे ना साडे याद हो जानियां ने। तो ये ट्रिक भी है आर 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 तिन्नां दे विच आर आ रहा साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉस फाई साइन फाई, इदां भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपां जिमें कि तुहानूं पता ही आपां नूं की कहा गया सिलेबस दे विच डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलरेशन ते वॉल्यूम ते एरिया, ये 5 चीज़ां करनियां हुंदियां ने। हुण सब तो पहलां असीं की करांगे डिसप्लेसमेंट करांगे, ठीक है। डिसप्लेसमेंट की हुंदी आ डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो करांगे। फ्रेंड्स हुण असीं गल करन जा रहे हैं डिसप्लेसमेंट बारे, डिसप्लेसमेंट, ठीक है। फिगर थोड़ी गुंझलदार जी लग रही होनी है क्योंकि 3D फिगर है, 2D च दिखाई गई है, ताइयों थोड़ा समझण दे विच मुश्किल लगनी है, तो कंसनट्रेशन बनाई रखना तुसां ने। देखो पहला तो अपना पॉइंट कित्थे सी, पहला पार्टिकल इत्थे पिया सी पी पॉइंट दे पार्टिकल पिया सी, उहदे कोआर्डीनेट की सी आर थीटा ते फाई। उस तो कुछ टाइम बाद dt टाइम बाद वो मूव करके वो पॉइंट P डैश ते आ गया, इनू P डैश लिखिया, P डैश, उहदे कोआर्डीनेट R प्लस डी आर थीटा प्लस डी थीटा फाई प्लस डी फाई, ये कोआर्डीनेट आ गए, है ना। डिसप्लेसमेंट का मतलब की है, हुण इन्हां दोनों पॉइंटां दे विच जो डिस्टेंस होऊगा साने वो कढना, ठीक है। हुण देखो इत्थे दी डिसप्लेसमेंट है जिहड़ी स्फेरिकल पोलर कोआर्डीनेट दे विच 3 तरह की डिसप्लेसमेंट होऊगी। एक तो अपनी आर कारण, ठीक है, 3 कोआर्डीनेट ने ना आर थीटा ते फाई। एक तो अपनी डिसप्लेसमेंट आर कारण हो क्योंकि आर दे विच मूवमेंट हो रही है, आर कितना देखो पहला तो यह सी आर, इनू इत्थे आर लिखिया, ठीक है, तो इनू आर प्लस डी आर डी आर वध गया ना, इत्थों बी पॉइंट तो पी डैश तक इन्ना वधिया अपना आर प्लस डी आर हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद थीटा कारण डिसप्लेसमेंट हुई है, जो ये इत्थों इधर नूं मूव करिया, साडा पहला एंगल थीटा सी, उस तो बाद दे विच कितना रह गया थीटा प्लस डी थीटा। आ देखो आ वाली लाइन इत्थे पॉइंट पिया साडा, ए वाली लाइन ओ पी डैश है,
ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡੀ ਥੀਟਾ, ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। 3D ਫਿਗਰ ਆ, 3D ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਫਾਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਈ ਡੀ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਐਫ ਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋ ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਫਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈ ਪਲੱਸ ਡੀ ਫਾਈ, ਉਹੀਓ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੀ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੀ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਡੀ ਆਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏ ਐਫ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੀ ਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪੀ ਈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪੀ ਈ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਡੀ ਆਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਡੀ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਈ ਲਿਖਿਆ, ਪੀ ਈ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਕੈਪ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਆਰ ਕੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਓ ਏ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਓ ਬੀ ਪੀ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੀ ਏ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਬੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਈ ਐਫ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਰਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਥੀਟਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਲੇਨ ਪੀ ਏ ਓ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਥੀਟਾ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਆਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਆਰ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਥੀਟਾ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ, ਥੀਟਾ ਕੈਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋ ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਤੋਂ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਈ ਤੋਂ ਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ, ਐਫ ਤੋਂ ਪੀ ਡੈਸ਼, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਐਮ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਐਮ ਐਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਓ ਵਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਸਰਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਨ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਆ, ਈ ਡੀ ਦੇ ਆ, ਏ ਬੀ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਪੀ ਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ। ਥੀਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਆ ਵੀ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਰਕ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਆਰਕ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਮ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਫਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਮ ਐਨ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਨ ਵੈਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡੀ ਫਾਈ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਈ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈ ਕੈਪ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼, ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਥੀਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਬੀ ਤੋਂ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਏ ਪੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਬੀ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਈਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਫ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ, ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੇਨ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਐਮ ਐਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਐਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਮ ਐਨ ਵਾਲਾ ਡੀ ਫਾਈ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡੀ ਫਾਈ ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣਾ, ਡੀ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਪੀ ਪੀ ਈ ਡੀ ਆਰ ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਆਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
कोई आर असीं पहलां पढ़दे हां आर थीटा फाई उदां रीअरेंज कर लैने आ डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन डी फाई फाई कैप। ठीक है, ये साडे कोल की आ गया पी पी डैश डी आर वैक्टर की होया है साडी डिसप्लेसमेंट हुई डिसप्लेसमेंट साडे कोल आ गई है। ठीक है, हुण उस तो बाद असीं गल करन जा रहे हैं अपने उहदी वेलोसिटी दी। वेलोसिटी की हुंदी आ velocity is equal to dr वैक्टर डिवाइडेड बाय dt dr साढ़े कोल आया ही होया। ठीक है, dr नूं आपां dt नाल डिवाइड कर देंगे। ये वाली इक्वेशन इत्थे पुट करते हैं dr बाय dt इज इक्वल टू dr बाय dt r कैप प्लस r d थीटा बाय dt थीटा कैप प्लस r साइन इत्थे की आना थी r साइन थीटा इत्थे सही कर लियो, इत्थे थीटा आएगा r साइन थीटा d फाई कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ टाइम के नाल डेरीवेटिव होंदा फिर असीं की करते हैं आर डॉट लगा देना, उहदे उपर डॉट लग जाता आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। ये साडे कोल की आ गई डी आर बाय डी टी की है वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनू आपां वी आर लिखांगे वी आर वैक्टर प्लस ते वी थीटा प्लस वी फाई कंपोनेंट के फॉर्म के लिखता। ठीक है, अलग अलग लिखते वी इक्वल टू वी वैक्टर का मैगनीट्यूड इट इज़ इक्वल टू वी आर वैक्टर द स्केयर प्लस वी थीटा द स्केयर प्लस वी फाई द स्केयर अंडर दी रूट। ये साढ़े को की आ गया मैगनीट्यूड आ गया। उस तो बाद असीं गल करन जा रहे हैं एक्सलरेशन की। एक्सलरेशन की गल इत्थों चक लेने आपां क्योंकि वी की सानूं उत्थे लोड़ पैनी है। एक्सलरेशन की हुंदी आ एक्सलरेशन ए वैक्टर इज इक्वल टू डी वी वैक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, हुण ए वैक्टर इज इक्वल टू इहदा आपां डेरीवेटिव करांगे टाइम दे नाल। पहला असीं इहनूं आर डॉट का डेरीवेटिव करिया आर डबल डॉट तो आर कैप उदा ही रखिया प्लस आर डॉट डी आर कैप बाय डी टी प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर उदा ही रखिया थीटा डॉट का करिया हुण थीटा डॉट डबल डॉट आ गया तो थीटा कैप आया प्लस हुण असीं थर्ड वाले का करांगे आर थीटा डॉट आ गया तो डी थीटा कैप बाय डी टी प्लस हुण असीं आर का करांगे आर डबल आर डॉट आ गया उस बाद साइन थीटा उदा ही रखांगे तो फाई डॉट आ गया तो फाई कैप आ गया प्लस आर सैकेंड का साइन थीटा का की हुंदा कॉस थीटा हुंदा कॉस थीटा उस बाद फाई डॉट तो फाई कैप। ठीक है, उस तो अगे टर्म प्रोसैस करते हैं आपां आर साइन थीटा तो फाई का डेरीवेटिव करांगे फाई डबल डॉट। ठीक है, फाई कैप उदा ही प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट डी फाई कैप बाय डी टी। हुण असीं की करांगे हुण असीं इहदियां वैल्यूज़ पुट करनियां ने डी आर कैप बाय डी टी डी थीटा कैप बाय डी टी एंड डी फाई कैप बाय डी टी। ठीक है, उस तो बाद असीं की करते हैं उस तो बाद असीं डी आर बाय डी टी
डी थीटा बाय डी टी ਤੇ डी फाई बाय डी टी ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਡਬਲ ਡਾਟ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫਾਈ ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸਾइन ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਆਰ ਕੈਪ प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट माइनस आर फाई डॉट का स्केयर साइन थीटा कॉस थीटा ते थीटा कैप 2 आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस 2 आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा प्लस आर फाई डबल डॉट साइन थीटा फाई कैप ठीक है कैलकुलेशनस करन तो बाद रीअरेंजमेंट ही करी है तो अपने वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां ते अपने कोल ये आंसर आ गया अगर तुसी चाहो अगर कहो फिर आपां इहदे उपर डी आर कैप बाय डी टी और डी थीटा बाय डी टी इन्हां ते एक अलग तो वीडियो बना सकते हैं आपां ठीक है उहदे ते आपां अलग तो वीडियो बना लांगे जे तुहाडी इच्छा होएगी ठीक है फिर उस तो बाद इनू आपां की लिखांगे ए वैक्टर इज इक्वल टू ए आर वैक्टर प्लस ए थीटा वैक्टर प्लस ए फाई कैप फाई कैप नहीं फाई ठीक है ये अपने कोल ए वैक्टर आ गया उस तो बाद ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਏ ਆਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਏ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਏ ਥੀਟਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਏ ਫਾਈ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ स्केयर रूट ये अपने कोल की आ जाना एक्सेलरेशन का मैगनीट्यूड आ जाऊगा ठीक है उस तो बाद गल करते हैं असी एरिए दी एरिया ठीक है ये देखो तुहाडे कोल एक तुहानू जो बॉक्स बनया होया इहदियां 6 साइडां फेस विखदे होने है ना पी ई एफ ए एक फेस आ ए बी पी डैश एफ ए एक फेस आ इदां ही करके साढ़े कोल 6 फेस ने ठीक है असी पहले फेस का एरिया कढ़दे हैं जे पहले फेस का एरिया पी ए ते पी ए एफ ई अपने कोल ए रेक्टेंगल आ एक ठीक है उस बाद ये 2 वैक्टर नाल रिप्रजेंट करी जाती है पी ए वैक्टर आ दूजा अपने कोल पी ई वैक्टर आ असी एरिया किद्दां कढ़दे हुंदे आ दोनों वैक्टर दी क्रॉस प्रोडक्ट कर देने साडे कोल की आ जाना हुंदा एरिया वैक्टर आ जाना हुंदा हुण पी ए वैक्टर किन्ना पी ए वैक्टर किन्ना आऊ साडे कोल वो थीटा वेरी करिया सी असां ने कढिया ती थीटा आर डी थीटा ठीक है थीटा कैप अपने कोल ए आया सी उस तो बाद पी ई वैक्टर इट इज़ इक्वल टू डी आर अपने कोल मैगनीट्यूड आ ते डायरैक्शन किहड़ी आ आर कैप दी ठीक है हुण देखो असीं कढना पी ए एफ ई ये फेस का एरिया कढना ठीक है एरिया असीं की करते हुंदे आ वो फेस के बाहर वाल नूं डायरैक्शन होगी एरिए की पी ए क्रॉस ई पी ई वैक्टर करांगे पी ए क्रॉस पी ई वैक्टर की आऊ साडे कोल पी ए आर डी थीटा कैप क्रॉस डी आर कैप आर डी थीटा ठीक है डी आर थीटा कैप क्रॉस आर कैप ठीक है हुण तुहानूं मैं शुरू दे विच सिखाया सी की ती यह आर जो अपना उधर नूं वेरी करूगा जिधर नूं रेडियल वैक्टर आ ठीक है थीटा ये परपेंडिकुलर वेरी करूगा उहिओ प्लेन दे विच ठीक है अपनी जैड ओ रो प्लेन दे विच थीटा इधर नूं वेरी करूगा थीटा कैप आ गया फाई है जो परले पासे नूं वेरी करूगा परले पासे नूं जा रहा ठीक है ये लो जी ये फाई कैप आ ठीक है हुण साडे कोल की आ थीटा कैप क्रॉस आर कैप आ थीटा कैप क्रॉस आर कैप थीटा कैप बनी नूं फिंगर्स करांगे क्रॉस आर कैप आ आर वैक्टर नहीं लिखना इत्थे आर कैप लिखना
आर कैप आ, ठीक है। असी फिंगर्स क्रॉस करिए तो जो डायरैक्शन आ वो बाहर वलनी नूं आ, ठीक है। जो फाई की डायरैक्शन है इनवर्ड आ बोर्ड के, तो जो इहदा अपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरैक्शन आ रही है वो बाहर नूं आ रही है, ठीक है। बाहर नूं इहदे रेसिप्रोकल दे विच की हुंदा, जदों असी ओरिजिन टप जाते हैं तो वो नैगेटिव आ जाता एक्सिस, ये फाई कैप आ पॉजिटिव साइड नूं जा रहा, इधर नूं फाई कैप नैगेटिव आएगा। इस करके इहदा आर डी थीटा डी आर इत्थे माइनस दा फाई कैप, ठीक है। माइनस कित्थों आया, उही हो क्योंकि यह बाहर नूं आ रहा, फाई साडा इनवर्ड है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आउटवर्ड आ रही थी, इस करके नैगेटिव साइन लग्या। तो ठीक है भी अपने कोल की आया ये माइनस बाहर कढ़िया आर डी थीटा डी आर फाई कैप। असी इनू एरिया नंबर दे देंगे DS1, इनू 1 का एरिया नंबर दे दा, ठीक है। हुण आह वाले फेस का जिहड़ा PAFE फेस थी, जिहड़ा इहदा फेस का इहदे हुण ओपोजिट फेस है जिहड़ा CBP'D फेस, ठीक है। इहदा की होऊगा, एरिया तो सेम होऊगा, ठीक है, बट उहदी डायरैक्शन की होनी है, ओपोजिट होनी है। जे हुण साडे कोल रूम है ना, जिवें रूम दे विच असीं बैठे हाँ, तां हरेक फेस का एरिया तो ओपोजिट फेस का सेम हुंदा, ठीक है। तो जिहड़ी डायरैक्शन हुंदी है बट वो ओपोजिट हुंदी है। देखो जिवें डायरैक्शन है जो वो आउटवर्ड नूं हुंदी है, ठीक है। जिहड़ी PAFE है इहदा एरिया इधर नूं बाहर वन्नी नूं आऊगा, बाहर वन्नी नूं इधर नूं, ते बट जिहड़ा CBP'D दा एरिया वो इधर नूं इनवर्ड जाऊगा, ठीक है। इहो फर्क हुंदा, बट जिहड़ा मैगनीट्यूड हुंदा वो सेम हुंदा, ठीक है। उहनूं असीं की लिखदे हां DS1 परला एरिया जिहड़ा उहनूं लिखांगे इत्थे माइनस दी, ठीक है। माइनस असीं कट देंगे आर डी थीटा डी आर फाई कैप, ठीक है। ये साडे कोल एरिया आ गया DS1 ते DS1, ठीक है। इहदा सिमिलरली असीं एरिया कड्डांगे PCAB दा, PCAB, ठीक है। PCAB दे विच असीं वर्क करते हैं, साडे कोल वेरीएशन काहदी आई है, इत्थे फाई दी वेरीएशन आई है, ठीक है। हुण देखो एक वैक्टर तो आपां नूं PA ही चाहिए, इहदे विच भी ये रेक्टेंगल है जो काहदे नाल बनी हुई है, PA वैक्टर है, एक PC वैक्टर है। PC वैक्टर कढ लांगे असीं, PC वैक्टर कितना इत्थे काहदे विच वेरीएशन आई है, PC वैक्टर कढना मतलब कि MN कढना, MN किद्दां कढिया सी असीं D फाई ती ये सामने वाली साइड नहीं अपने इत्थे सर्कल वाला लगाया सी, ठीक है। आर्क सी, आर्क दोनों की प्रोडक्ट आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, यूनिट वैक्टर किहड़ा आऊगा फाई कैप, क्योंकि फाई की डायरैक्शन दे विच मूव हो रहा, ठीक है। PC आ गया अपने कोल, PA पहले ही कढ़िया होया, PA वाला PC आ वाला, ठीक है। हुण असीं प्रोडक्ट काहदी करांगे, असीं क्रॉस प्रोडक्ट काहदी करनी आ, PA क्रॉस PC करना या PC क्रॉस PA करना, इहदा सानूं किद्दां पता लगूगा, ठीक है। असीं देखना जिहड़ी भी साडे कोल पार्टिकल आ या सिस्टम आ उहदा एरिया आउटवर्ड वेखना। जे असीं PA क्रॉस PC कढ़दे हां, PA क्रॉस PC कढ़ लिया वो इनवर्ड आ जाऊगा, ठीक है। तो इनू असीं आउटवर्ड कढ़ांगे PC क्रॉस PA। वह कढ़ तो उदा भी सकते हैं, बस असां ने ऑर्डर ध्यान दे विच रखना, क्योंकि इहदा एरिया जिद्दां कढ़ांगे उदों ओपोजिट असीं EDP-F इहदा एरिया कढ़ांगे, ठीक है। जे असीं इहदा इनवर्ड कढ़ लिया तो असीं इहदा भी इनवर्ड कढ़ांगे, मतलब कि डायरैक्शन असीं ध्यान दे विच रखनी आ। असीं एरिया पहलां तो ही बाहर वन्ने नूं कढ़ रहे हैं, असीं इहदा एरिया PC क्रॉस PA कढ़ांगे, ठीक है, क्योंकि फिर नीचे वन्ने नूं आ जाऊगा PC क्रॉस PA, PC क्रॉस PA। PC कितना साडे कोल आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप क्रॉस PA कितना साडे कोले, PA इज आर डी थीटा थीटा कैप। असीं साडे कोल की आ गया सी इत्थे आर पिया ती कार आर पिया, दोनों नूं इकट्ठे करे आर स्केयर आ गया, वाला साइन थीटा आ गया, तो डी फाई ते आ वाला डी थीटा आ गया, ठीक है। इत्थे फाई कैप क्रॉस थीटा कैप ये आ गया, ठीक है। हुण फाई कैप ते थीटा कैप आ अपने कोल, थीटा कैप आ ते फाई कैप दी क्रॉस प्रोडक्ट आ।
फाई कैप आ पिया तो थीटा कैप आ पिया, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो यह नीचे बन्नी नूं जा रहा, बट साडा आर किधर नूं उपर बन्नी नूं आ, मतलब कि नैगेटिव आर कैप आऊगा। ठीक है, इत्थे मैं फाई कैप क्रॉस थीटा कैप नूं कट के इत्थे की लिखांगा नैगेटिव आर कैप, नैगेटिव आर कैप आ गया। ठीक है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। उस तो बाद ये माइनस नूं मैं अगे लै आउणा, आ माइनस इत्थे आ गई तो अपने कोल पी सी क्रॉस पी ए, पी सी क्रॉस पी ए मतलब कि आ वाले फेस का नीचे वाले फेस का एरिया आया, इनू असा ने लिख दिता डी एस टू। ठीक है, इदा ही डी एस टू डैश आऊगा जो ऊपर वाले फेस का आऊगा एरिया, आ वाले फेस का ई डी पी डैश एफ। ठीक है, वो माइनस हट जानी है, आर स्केयर साइन थीटा डी फाई डी थीटा। ठीक है, साढ़े को एरिया आ गया डी एस टू डैश। अपने को किन्ने फेसिस के एरिया आ गए, 2 फेसिस, 4 फेसिस दे आ गए, डी एस वन डैश, डी एस टू इत्थे वैक्टर लगेगा। ठीक है, डी एस टू वैक्टर ते डी एस टू डैश। ठीक है, हुण साढ़े कोल पी ई एफ एरिया ए फेस का ते पी सी बी ए, हुण साढ़े कोल रह गया पी सी डी ई फेस का एरिया रह गया। ठीक है, हुण पी सी फाइंड कर लीए मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट पी ई नाल। ठीक है, देखो पी ई कितना साढ़े कोल, पी ई आर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा, डी आर कैप पी ई हैगा साढ़े कोल। ठीक है, तो पी सी हैगा साढ़े कोल, पी सी अजे तक असीं फाइंड नहीं कराया हैगा, पी सी भी फाइंड कर लिया, पी सी भी फाइंड कर लिया। असां ने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, पी सी आ पिया साढ़े कोल। ठीक है, तो पी सी तो पी ई आ पिया, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो साढ़े कोल की आ जाऊगा डी एस टू डी एस थ्री वैक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, हुण मैं शॉर्ट दे विच करांगा, डायरैक्ट करांगा। इत्थे पी सी है, ये पी ई आ, पी सी ते पी ई, अपने पी ई क्रॉस पी सी कटना, पी ई क्रॉस पी सी इट इज़ इक्वल टू पी ई क्रॉस पी सी, इट इज़ इक्वल टू पी ई आ पिया डी आर, इहदा डी आर ते पी सी का आर, इनू आर नू इत्थे रखो साइन थीटा डी फाई, तो इत्थे आर कैप आ, आर कैप क्रॉस इहदी फाई कैप, इहदी फाई कैप। हुण देखो आर कैप क्रॉस फाई कैप, आर कित्थे पिया साडे कोल, आ पिया, फाई कैप आ पिया। ठीक है, दोनों नू क्रॉस करिए तो यह थीटे वाली डायरैक्शन दे विच ही डायरैक्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी आई आर कैप फाई कैप, आर कैप आ पिया, फाई कैप आ पिया, दोनों नू क्रॉस करांगे तो ये इनवर्ड डायरैक्ट कर रहा, बट थीटा कैप साडा आउटवर्ड है। ठीक है, इस करके माइनस का थीटा कैप आऊगा, ये जगह पर असीं लिखांगे माइनस का थीटा कैप, ये माइनस साडी अगे आ जानी है, तो आ लो जी साडी माइनस अगे आ गई। ठीक है, हुण साडे कोल एरिया पंजवें फेस का, फिफ्थ फेस का साडे कोल एरिया आ चुकिया। ठीक है, हुण असीं कड्डांगे छेवें फेस का एरिया, छेवें फेस का एरिया असीं डी एस थ्री डैश इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि असीं पी सी डी ई ए फेस का कढ़िया, इहदा मैगनीट्यूड तो सेम हुंदा। ठीक है, कली डायरैक्शन का फर्क हुंदा। मैगनीट्यूड कितना डी आर साइन थीटा डी फाई ते थीटा कैप, इहदे अगे माइनस लगा, असीं माइनस हटा दांगे। ठीक है, आर साइन थीटा असीं रीअरेंज भी नाल हुंदे कर देना मैं, आर साइन थीटा डी फाई ते फाई थीटा कैप साढ़े को आ गया। ठीक है, हुण सारा एरिया कितना आऊगा, ओवरऑल एरिया वेखते हैं। ओवरऑल एरिया डी एस वैक्टर इट इज़ इक्वल टू डी एस वन प्लस डी एस टू, डी एस वन डैश प्लस डी एस टू प्लस डी एस टू डैश प्लस डी एस थ्री प्लस डी एस थ्री डैश। ठीक है, देखो हुण जिहड़ा डी एस वन एरिया
वो DS1 डैश ਨੂੰ कैंसल कर रहे हैं। ठीक है, फर्क कितना गल माइनस का मैगनीट्यूड सेम आ, ये कैंसल कर दूगा, DS2 आ जो DS2 डैश ਨੂੰ कैंसल करूगा। ठीक है, DS1 आ देखो DS1 ये फर्क कितना माइनस का फर्क है गला, बाकी मैगनीट्यूड सेम आ, दोनों प्लस करांगे 0 आ जाऊगा। DS2 का भी सेम केस आ ते DS3 का भी सेम केस आ। ठीक है, तो ओवरऑल एरिया कितना आ गया साडे कोल DS इक्वल टू 0, ओवरऑल एरिया साडे कोल 0 आएगा। ठीक है, हुण गल करन जा रहे हैं असीं वॉल्यूम दी। वॉल्यूम असीं लास्ट टाइम कढ़िया सी, असीं उहियो कंसैप्ट अप्लाई करना भी एक साइड का एक फेस का असीं वॉल्यूम फाइंड कर लांगे ते दूजा उहदे नाल हाइट नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। ठीक है, साडे कोल इत्थे वैक्टर फॉर्म दे विच दिता होया PA वैक्टर ते PC वैक्टर, साडे कोल दोनों दी क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तां साडे कोल की आ जाना, एरिया आ जाना इहदा। ते उस तो बाद तीजे वैक्टर नाल असीं डॉट प्रोडक्ट कर दांगे PE वैक्टर। ठीक है, फिर साडे कोल सारा ओवरऑल वॉल्यूम आ जाना। हुण मतलब कि सानू 3 वैक्टरां दी लोड़ आ, PA वैक्टर ते PC वैक्टर ते PE वैक्टर। लास्ट टाइम असीं हुण कढ के हटे कुछ टाइम पहला ही PA वैक्टर वेखो, देखो PA वैक्टर बार बार रिपीट ताइयों कर रहे हैं कि तुहानू कढना आ जाए। ठीक है, कंसैप्ट पक्का हो जाए। PA वैक्टर देखो साडे कोल वेरीएशन इत्थों ए आ रही है तो आर आ, तो वेरी की कर रहे हैं साडे कोल थीटा वेरी कर रहे हैं। ठीक है, उही सर्कल वाला कंसैप्ट आर्क लेंथ वाला कंसैप्ट लगावांगे। PA इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट RD थीटा, दोनों की प्रोडक्ट होगी। इंक्रीमेंट काहदे विच लग रहा है, यूनिट वैक्टर की आऊगा थीटा कैप। ठीक है, उस तो बाद PC वैक्टर कित्थे पिया, ये इधर आ, मतलब परले पासे जा रहा, परले पासे की वेरी करता हुंदा, फाई वेरी करता हुंदा। ठीक है, फाई वेरी करता, असीं नीचे आवांगे, इहदी प्रोजैक्शनां डेगियां ते इहदी रेडियस कितना साडे कोल R sin थीटा ते एंगल कितना साडे कोल D फाई है, दोनों की प्रोडक्ट करांगे R sin थीटा D फाई। ये साडे कोल की आ गई आर्क लेंथ आ गई, बट असीं की बनाउणा, वैक्टर बनाउणा। वैक्टर बनाउण वास्ते दो चीज़ों की लोड़ हुंदी है, एक मैगनीट्यूड, दूजा अपने कोल यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर किहड़ा लावांगे, आर कैप थीटा कैप या फाई कैप, किहदे विच इंक्रीमेंट लग रहा, फाई दे विच, फाई कैप इत्थे आ जाएगा। उस तो बाद गल करते हैं असीं PE वैक्टर दी। ठीक है, PE वैक्टर कित्थे पिया, साडे कोल आ पिया, ये काहदे विच की वेरी कर रहा, आर वेरी कर रहा। ठीक है, DR कितना मैगनीट्यूड है DR, तो यूनिट वैक्टर की आऊगा R कैप। ठीक है, ये साडे कोल तीनों वैक्टर आ गए। असीं हुण आसानी दे नाल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। असीं PA क्रॉस PC कढांगे तो डॉट PE नाल कर दांगे, PA क्रॉस PC कढांगे, PA क्रॉस PC। ठीक है, पहला असीं ये फाइंड कर लेने PA क्रॉस PC, इन्हां दोनों नूं डायरैक्ट करदा मैं R स्केयर साइन थीटा D थीटा D फाई। ठीक है, PA क्रॉस आ मतलब थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। ये चीज़ तुहाडे लई बहुत जरूरी है, जिहड़ी तुहानूं मैं दसी है अपने डायरैक्शनस ने जो क्रॉस प्रोडक्ट कढ़नी है, ये तुसां ने माइंड दे विच वार वार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, थीटा कैप कित्थे पिया साडे कोल ए पिया, फाई कैप साडे कोल ए पिया। ठीक है, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप जदों असीं फिंगर्स उधर करल करिए, फिंगर्स रखणियां ने असीं थीटा कैप दी डायरैक्शन दे विच, ते करल किधर नूं करनी ने फाई कैप बन्नी नूं, डायरैक्ट किधर नूं कर रहा आर कैप बन्नी नूं। इहदा आंसर साडे कोल आर कैप आ जाऊगा। ठीक है, R स्केयर साइन थीटा D थीटा D फाई R कैप। ठीक है, ये साडे कोल ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। डॉट प्रोडक्ट किहदे नाल लेनी है साने, PE वैक्टर नाल। असीं वॉल्यूम कढना चाहुंदे आ, वॉल्यूम नूं DV लिखिया असीं, DV इज इक्वल टू PA क्रॉस PC डॉट PE वैक्टर। ठीक है, साडे कोल PA क्रॉस PC कितना आया, R स्केयर साइन थीटा D थीटा D फाई ते R कैप। ठीक है, उस तो बाद DR ते R कैप। असीं इहनूं सॉल्व करते हैं, R स्केयर साइन थीटा D थीटा D फाई और R असीं बाहर लै आउणे इधर
डी आर, इत्थे आर डॉट आर रह गया, आर डॉट आर, ठीक है। दो सेम वैक्टर होण उन्हां दी डॉट प्रोडक्ट कितनी हुंदी है, 1 हुंदी है। क्योंकि इन्हां दा देखो दो सेम वैक्टर नहीं कह सकते आप, यूनिट वैक्टर ने, हालांकि मैगनीट्यूड भी इन्हां दा यूनिट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किदां खुलदी हुंदी है, मान लो ए डॉट बी आ, ठीक है, ए दा मैगनीट्यूड बी दा मैगनीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। हुण साडे कोल ए किन्ना वो भी आर कैप आ, डॉट बी किन्ना वो भी आर कैप आ, ठीक है। उस तो बाद आर दा मैगनीट्यूड किन्ना, यूनिट वैक्टर है क्योंकि ये मैगनीट्यूड 1 होऊगा, आर दूसरा आर भी बी भी मैगनीट्यूड 1 होऊगा, कॉस थीटा, कॉस एंगल किन्ना इन्हां विच, एंगल हैगा 0 डिग्री का, 0 डिग्री, कॉस 0 की हुंदा 1 हुंदा, 1 इंटू 1, ठीक है। तीनों 1 नूं मल्टीप्लाई करांगे 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस करके इत्थे 1 पुट करांगे, आर स्केयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर इंटू 1। एक चीज़ मैं तुहानूं होर दोबारा रिपीट कर देना, ये साडा वॉल्यूम आ गया सारा, ठीक है। ये असी ये याद रखना, वॉल्यूम हो गया, 5 टर्म्स हो गई साडियां अपने डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी ते एक्सलरेशन ते अपना वॉल्यूम ते एरिया, 5 टर्म्स हो गई, ठीक है। जिहड़ी मेन गल ध्यान रखने वाली है, समझने वाली गल वो ये है, असी इो पॉइंट का ले लें प्रोजैक्ट्स, ठीक है। वो पॉइंट पी पॉइंट की गल करते हैं, पी पॉइंट आ, देखो ओ पी इधर नूं वेरी कर रहा, इधर नूं साडा आर जाएगा, आर कैप, वो जिधर आर साडा इनक्रीज कर रहा उहिओ डायरैक्शन दे विच आर कैप हुंदा, ठीक है। थीटा साडा, थीटा जैड ओ रो प्लेन दे विच वेरी करूगा, जैड ओ रो प्लेन दे विच यह इनक्रीज किधर नूं करूगा, नीचे बनी नूं इनक्रीज करूगा, इदां इदां तुसां इमैजिन करना, इदां इनक्रीज करूगा, ठीक है। ज्यों ज्यों पॉइंट इधर नूं बाहर नूं आई जाऊगा साडा थीटा इनक्रीज होई जाऊगा, ठीक है। मतलब कि थीटा कैप किधर नूं होऊगा, इहदा यूनिट वैक्टर डायरैक्शन कितनी होनी है, थीटा कैप, ये तुहानूं कड्ढनी आउणी चाहिए, मैं तां स्पैशल सिखा रहा है तुहानूं, ठीक है। देखो ये हमेशा ये परपेंडिकुलर होऊ आर कैप दे। उस तो बाद फाई साडी देखो एक्स ओ वाई प्लेन दे विच ही फाई वेरी करूगी, फाई किधर नूं जा रही है, बाहर नूं जा रही है, परले पासे नूं। फाई शुरू कित्थों हो रही है, इत्थों, ओ एक्स एक्सिस दे नाल एंगल बना रही है, फाई इत्थे फाई एंगल है, जो परले पासे नूं मूव करू फाई एंगल वधी जाऊगा, ठीक है। ਉਹੀ ਆ ਵੀ फाई साड़ी परले पासे ਨੂੰ वेरी कर रही है, मतलब कि इनवर्ड की बोर्ड जा रही है फाई, इत्थों साने इनवर्ड की बोर्ड लगा दिता इत्थे, ये साढ़े कोल की आ गई फाई गैप। ये तीनों वैक्टर ने, तीनों आपस दे विच परपेंडिकुलर ने, ठीक है। हुण देखो जे असी कढदे आ थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, असी थीटा कैप वन्नी नूं फिंगर्स करियां, फाई कैप वन्नी नूं कर्ल्स करियां, डायरैक्शन किधर वन्नी आ आर वन्नी नूं, इहदा आंसर की आ जाऊगा आर कैप, ठीक है। हुण असी होर कोई ले लैने आ, फाई कैप क्रॉस आर कैप, ठीक है। फाई कैप क्रॉस आर कैप, इधर नूं फिंगर्स फाई कैप वन्नी रखियां, कर्ल किधर नूं करी आर वन्नी नूं, तो डायरैक्शन किधर नूं आउटवर्ड दी बोर्ड आ गया, आउटवर्ड दी बोर्ड की डायरैक्ट कर रहा साडा थीटा कैप, थीटा कैप। अच्छा होर गल दस दियां तुहानूं मैं, जे आर कैप क्रॉस फाई कैप हो जाए, मतलब कि इन्हां दी डायरैक्ट मतलब कि प्लेस आ जिहड़ी वो इंटरचेंज करती है, आर कैप बाद दे विच ती ना ते इहनूं अगे करदी है, तो फाई कैप अगे दी इहनूं पिछे करदी है, तो अगे माइनस आ जाती है। माइनस कित्थों आ जाती हुंदी आ, उहिओ देखो इत्थे राइट हैंड कर्ल रूल लगा के देखो, आर कैप क्रॉस फाई कैप, आर कैप आ पिया साडे कोल, फाई कैप आ पिया, ठीक है। आर वन्नी नूं असां फिंगर्स रखियां, हैंड रखिया, तो फाई वन्नी नूं कर्ल करिया, डायरैक्शन साडी इनवर्ड नूं जा रही है, बट साडा थीटा बाहर नूं आ रहा, इसे करके इनवर्ड डायरैक्शन आ, मतलब कि थीटा दे ओपोजिट आ, तां करके माइनस आ गया, ठीक है। हुण साडे कोल रह गया एक आर कैप, थीटा कैप हो गया, आर कैप मल्टीप्लाई बाय थीटा कैप, आर कैप मल्टीप्लाई बाय थीटा कैप, ठीक है। असी फिंगर्स अपनी आर वन्नी नूं करियां, थीटा कैप नाल मल्टीप्लाई करी, इनवर्ड चला गया साडा, फाई कैप आ गया, ठीक है। इदां ही है सारियां तुसां ने, ये तुहानूं मतलब याद करने की तो लोड़ नहीं हैगी, कंसैप्ट समझना मेन साडे कोल की हुंदा, ठीक है। तो टैलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया, अगर तुसीं साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो तो तुसीं उत्थे जाके अपना टैलीग्राम का ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्नवाद।